आप लोगों का बाबा विश्वनाथ की ऑफिशियल यूट्यूब क्लास में हार्दिक स्वागत है। आइए आज आप लोगों को हम सामाजिक अध्ययन शिक्षण में भारत के संविधान अर्थात हमारे संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ाते हैं। हमारा संविधान आइए देख लेते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। पहली विशेषता है निर्मित व लिखित संविधान। भारत का संविधान एक लिखित व निर्मित संविधान है। संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा एक विशेष समय पर किया गया। संविधान के अधिकांश उपबंध लिखित रूप में उपलब्ध हैं। व्यापक संविधान। भारतीय संविधान संसार का सबसे बड़ा संविधान है। भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूचियां हैं। अगला, संसदीय शासन व्यवस्था। भारत में इंग्लैंड की भांति शासन प्रणाली को अपनाया गया है। भारतीय संविधान में शासन प्रणाली का आधार ब्रिटेन की शासन पद्धति ही है। समाजवादी राज्य की स्थापना। भारत में सामाजिक ढांचे पर आधारित समाज की स्थापना पर बल दिया गया है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। भारतीय संविधान में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं होगा। प्रत्येक देशवासी को उसकी स्वेच्छानुसार धर्मांतरण करने की स्वतंत्रता है। कठोर व लचीला संविधान। भारतीय संविधान में कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण है, अर्थात भारतीय संविधान न तो अत्यधिक कठोर है न ही अत्यधिक लचीला है। कुछ धाराओं में संशोधन के लिए काफ़ी कठिन प्रक्रिया है तो कुछ में संशोधन के लिए काफ़ी आसान पद्धति को अपनाया गया है। इस प्रकार संविधान में मध्यम मार्गीय रास्ता अपनाया गया है। मूल अधिकार व मूल कर्तव्यों की व्यवस्था। भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए 6 मूल अधिकार की व्यवस्था की गई है। मूल संविधान में केवल मूल अधिकारों का उल्लेख था, लेकिन 42वें संवैधानिक संशोधन में नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों का भी समावेश किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य के नीति निर्धारक के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करती हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई है। नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप संविधान में स्थान प्रदान किया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। जिला स्तर पर जिला न्यायालय, राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। सर्वोच्च न्यायालय भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय है। न्यायपालिका को सभी तरह के हस्तक्षेपों से दूर रखा गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता व निष्पक्षता बनाए रखने के लिए संविधान में अनेक प्रावधान भी किए गए हैं। इकहरी नागरिकता। भारत में संघीय शासन व्यवस्था होने के फलस्वरूप भी एकल नागरिकता का प्रावधान है। यद्यपि संघीय शासन व्यवस्था में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था होती है। भारत के सभी नागरिक भारतीय हैं, प्रांतों के नहीं। अगला है वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार नागरिकों के उस अधिकार को कहते हैं जिसमें वयस्कता की अवस्था प्राप्त कर चुके प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के मतदान करने का अधिकार प्राप्त हो। भारत में सभी वयस्क अर्थात 18 वर्ष के स्त्री पुरुष को संविधान द्वारा जात, वर्ण, धर्म एवं वंश इत्यादि के आधार पर भेदभाव किए बिना मत देने का अधिकार प्रदान किया गया है। 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा वयस्क मताधिकार हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। आपातकालीन उपबंध। भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंधों की व्यवस्था की गई है, जिसके अनुसार संघात्मक शासन एकात्मक हो जाता है। राष्ट्रपति निम्नलिखित परिस्थितियों में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। पहला है बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह होने पर, अनुच्छेद 352। दूसरा है राज्य में संवैधानिक तंत्र के फेल हो जाने पर, अनुच्छेद 356। और तीसरा है वित्तीय संकट होने पर, अनुच्छेद 360। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। संविधान निर्माताओं का लक्ष्य भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से उन्होंने संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का समावेश किया, जो कल्याणकारी लक्ष्य को प्राप्त करने में राज्य को दिशा निर्देश प्रदान करता है। संसदीय प्रभुता एवं सर्वोच्चता में समन्वय। भारतीय संविधान में न तो ब्रिटेन की भांति संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है
और न ही अमेरिका की भांति न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को, वरन इन दोनों में समन्वय स्थापित करते हुए मध्यम मार्ग को अपनाया गया है। विश्व शांति का समर्थक। भारत विश्व शांति का समर्थक है और साथ ही विश्व बंधुत्व की भावना में विश्वास रखता है। नीति निर्देशक सिद्धांतों में विश्व शांति और विश्व बंधुत्व की नीति पर अमल किया गया है। आज के लिए इतना ही। आगे आप लोगों को अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।